ध्यान दें, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात शब्दभेद। अंग्रेजी सीखने की सबसे पहली सीढ़ी शब्दभेद। अगर हमें अल्फाबेट के बाद अगर सीखना है तो वो था हमारा शब्दभेद। अंग्रेजी आपकी कहती है, जब आपको अंग्रेजी सीखना हो, अभी फिलहाल इसे नोट नहीं करना है, केवल मैं आपको अंडरस्टूड करा रहा हूं कि आप जब अंग्रेजी शुरू करते हैं तो आपके पास में लैंग्वेज में सबसे पहले ये टॉपिक आता है, जिसे हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं? व्याकरण। क्या है? व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। कोई भी भाषा अगर हमें सीखनी है, विदेशों से बहुत से लोग हैं हिंदी सीखने के लिए। हिंदी संस्थान केंद्र आगरा, हिंदी संस्थान केंद्र नैनीताल, हिंदी संस्थान केंद्र जयपुर, ऐसे कुछ मुख्य सिटियां हैं जहां पर विदेशों से लोग हिंदी सीखने के लिए आते हैं। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं विदेशों में जाकर के वहाँ की मुख्य भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, ऐसे ही दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ करके हमारी भाषाओं को सीखते हैं। जिन लोगों को नए लोगों से मिलना है वो लोग जाएं। आपके आगरा में एक केंद्र है हिंदी संस्थान केंद्र, जिसमें अलग अलग देशों के लोग हिंदी सीखने के लिए आते हैं। तो हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ाया जाता है? व्याकरण। और व्याकरण में सबसे शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग? लेटर से। कहाँ से करते हैं? लेटर से। तो अब तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना सीखना है तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, पार्ट ऑफ स्पीच से पहले मैं आपको पहली लैंग्वेज देता हूं, ग्रामर। नोट करें, ग्रामर। कोई पूछे कि ग्रामर होता क्या है तो आपको बताना है कि ग्रामर होता है व्याकरण। कोई पूछे कि व्याकरण क्या होता है तो आपको बताना है व्याकरण वह शास्त्र होता है, व्याकरण वह विद्या या शास्त्र, वह शास्त्र होता है, वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा किसी भी विषय को शुद्ध रूप से, नमस्ते, शुद्ध रूप से, नमस्ते, लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ये परिभाषा सभी को याद होनी चाहिए। कोई पूछ रहा है व्याकरण क्या होता है, कि व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। अभी जैसे अब हम आपको क्या सिखाएंगे, यहाँ पर बताइए क्या सिखाने वाले हम आपको? क्या सिखाने वाले? तो इंग्लिश जब सिखाएंगे, अगर मैं हिंदी सिखाऊंगा तो हिंदी में क्या बोलूंगा आपको? क्या बोलूंगा? और अंग्रेजी सिखाऊंगा तो अल्फाबेट, ALPHABET, क्या सिखाऊंगा? अब मेरा पहला प्रश्न जाता है आप लोगों के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ये लिख लिया? इसके बाद में लिखते जाओ। इसके बाद में आपके लिए आता है भाषा। क्या आता है? भाषा। भाषा क्या है? आइए, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने, अगर मैं गूंगा हुआ बिल्कुल तो मैं अपने भावों को आपको सांकेतिक लैंग्वेज में दूंगा, ऐसे इशारे करूंगा। मुझे प्यास लगेगी मैं कैसे करूंगा? और भूख लगेगी तो मतलब ऐसी सांकेतिक भाषा से मैं आपको अपने ऐसे बुलाऊंगा, नहीं बुलाऊंगा तो मना कर दूंगा। तो ये सांकेतिक लैंग्वेज होती है। और एक होती है रिटन, जिसे हम लिख करके हैं, कहोगे दादा मर गए पुआ को तो दिन चाह रहे हो, का दिन चाह रहे हो तो क्या करेगा? फोन ना मिले तो वो शोक संदेश छिपवाते हैं।
काछवाद हाँ शोक संदेश में फेंकेंगे। हमारे परम पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास फलानी तारीख को ऐसे ऐसे हो गया है, अब उनके उपलक्ष्य में भंडारा रखा गया है, आप सभी को सादर आमंत्रित किया जाता है। तो रिटर्न में किसी की शादी ब्याह होते हैं तो क्या पहुंचते हैं हमारे पास में, कार्ड पहुंचते हैं। रिटर्न में कोई भी घटना किसी कहीं दूसरे राज्य में घटित हुई है, हमें कहाँ से मिल जाती है, पेपर से। किसमें, रिटर्न में। हम परीक्षा देने के लिए आते हैं, पेपर हमें कैसे मिलते हैं, रिटर्न में। कोई दूसरी खबर हमें देता है तो लिख करके पत्र के द्वारा देता है, उसको कहते हैं रिटर्न में। और जो बात हम बोल करके कहते हैं वो होती है मौखिक। तो यहाँ पर भाषा के 3 रूप डाल देता हूं मैं। सबसे पहले जो बात बोल करके सामने वाले को बताई जाए उसे कहते हैं मौखिक। जो बात इशारों में की जाए, निगाहों में इशारा हो जाए तो समझ लीजिए हमने इशारों में पवाड़ा कर दिया। और जब कोई पत्र के द्वारा हमको मिले तो उसे कहते हैं हम लोग लिखित भाषा। तो भाषा के कितने प्रारूप मिले आपको, तीनों सभी को याद होने चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूँ भाषा होती क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के मुंह पे मन की बात तुम्हें बतानी है तो कैसे करूंगा, बोलूंगा। लाला मेरे मन में ऐसी है कि तुम खूब पढ़ो और अपने परिवार को नाम रोशन करो, आगे बढ़ो, मेरू नाम रोशन हो, सासी सर क्लासेस को डंका बज जाए 7 बाद में, ऐसे ऐसे आगे जाओ तुम जाते। कोई पूछा तो तुम यही नाम निकालो भाई, हम फलाई जगह पढ़ के हम हैं। तो अपने मन के भाव हमें बोल व्यक्त करने। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों, मेरे विचार होते हैं तो मैं बोल के व्यक्त करता हूं विचारों को। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। वह अपनी नहीं पहुंचाता, मेरे के ना सुनता ही, वह दूसरों के मन के भाव व विचारों को क्या करते हैं, समझते हैं। अगर भाषा न होती तो हम अपने मन के भाव विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचाते। अगर भाषा नहीं होती तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम हमें क्या बताना चाहते हो, ये भी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो पहले ग्रामर फिर भाषा। लेकिन यहाँ पर भाषा आपको किस रूप में पढ़ाई जाएगी, अल्फाबेट में। अल्फाबेट। मेरा सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा में टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 लेटर। किसको पता था, जिनको हाथ खड़ा नहीं है उनको नहीं पता है। नहीं हाथ खड़ा नहीं है ना ऊपर, मैं समझ रहा हूँ आपको याद नहीं है। मेरा दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी के 26 लेटरों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, 2। वह कौन कौन से हैं, वोवेल एंड VOWELS CONSONANT कॉन्सोनेंट। वोवेल को क्या कहते हैं, और कॉन्सोनेंट को स्वर कितने होते हैं, और कॉन्सोनेंट 21। इतना लिखो, टाइप करो से। एक चीज बता ले कि मुझे आपको समझ में आ रहा नहीं सारी। ग्रामर की परिभाषा, ग्रामर वह शास्त्र इसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते। भाषा क्या है, भाषा के द्वारा हम अपने मन के भाव विचारों को तुम तक पहुंचाएंगे और तुम्हारों को खुद सुनेंगे। भाषा कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अंग्रेजी अल्फाबेट, हिंदी में अपने अक्षरों को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
अल्फाबेट कह लो यहाँ। लेटरों की संख्या कितने भागों में बांटी गई? 2। नाम बताइए। वोवेलों की संख्या बताइए। व्यंजन कितने हैं? 21। इससे आगे की कहानी थोड़ी देर में। चलिए उतारिए से। आगे बढ़ाऊं? जी आप भाषा में तो डालिए। अच्छा, सबसे पहले लेटर क्या है? LETTER। पहली हेडिंग, अल्फाबेट में सबसे पहले क्या निकल के आया? लेटर क्या है? तो बोलने में ध्वनि प्रकट करने वाली, बोलने में ध्वनि प्रकट करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। जैसे कि आप जानते होंगे ABCDZ तक। ठीक है साहब, हमें क्या को नाम लिखना होगा तो ABCD से Z तक के अक्षर यूज करने। हमें बड़ी सी बड़ी बुक पढ़नी है तो वहां में अक्षर ए थे, चाहे वो सिविक्स है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे लिटरेचर इंग्लिश है, चाहे लैंग्वेज इंग्लिश है, कुछ चीज हम अंग्रेजी की पढ़ रहे हैं, वहां में 26 अक्षर अंते बाहर का कोई अक्षर हो। जितने सारे वर्ड बने का वो सारे कहते बने अल्फाबेट थे। अल्फाबेट की सबसे छोटी इकाई हो गई लेटर। अब लेटरों से मिलके क्या बनता है? लेटरों से मिलके क्या बनता है? तुम्हारा नाम का है वर्ड है। अर्पित, ARPIT। ए उठाई, आर उठाई, पी उठाई, आई उठाई और टी उठाई, बनाया तो अर्पित। बॉल है, बी ले लई, ए ले लई, डबल एल ले लई। डॉल है, डी ले लई, ए ले लई, डबल एल ले लई। लॉइन है, ए ले लई, आई ले लई, ओ ले लो, एल ले लो। मतलब अक्षर उठाए और क्या बनाए तो वर्ड। तो लेटर के बाद क्या आएगा? वर्ड। वर्ड की रचना कैसे होती है आइए समझते हैं। लेटर्स का वह सार्थक समूह जो, कैसे समूह की बात कर रहा हूं? सेंसफुल की। कैसे कर रहा है? सेंसफुल होना चाहिए, सेंसफुल। ऐसा ना है कि डबल ट्रिपल ए कर दई, डबल ट्रिपल बी कर दई, या ZXY कर दई। ऐसा होना चाहिए कि हम जा अर्थ लेके आवे तो आपको सेंस निकले। लेटर्स का वह सार्थक समूह जो अपना पूर्ण अर्थ क्या करे? स्पष्ट करे। लेटर्स का वह सार्थक समूह जो अपना पूर्ण स्पष्ट करे उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वर्ड का मतलब शब्द कहते हैं। आओ जैसे भाषा को रेज करूं नीचे, भाषा को मिटाल दूं, साजिया भाषा मिटाल दूं, लाली भाषा, पीछे कोई भाषा पे तो नहीं है, अभी इरेज कर दूं। तरुण वरुण भाषा इरेज कर दूं।
हैं? लिखो भैया। अब वर्ड के एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तुम्हें। नमस्ते। जितने सारे मीनिंग बताए वो सब वर्ड ही है भैया। जितने सारे खुश रहिए। जाम ले लो। हमें कैट लिखनी है, कैट। तो लेटर में निकाले क्या सबसे पहले? एग्जाम्पल पहले क्या आएंगे? सी। और टी ले लूं? क्यों? कैट ना लिखी है तो जी, कैट ना है जी, गलत है। ऐसा ना है जी, सार्थक ना है भी है ना, निरर्थक है जी। भाई क्या ये शब्दों का समूह नहीं है? सॉरी, लेटरों का समूह नहीं है? नहीं है सर, क्यों नहीं है? 1 2 3 लेटर ना है, 3 समूह है जी। भाई एक तो ज्यादा समूह बन जाता है, बट सेंस नहीं निकाल रहा। वेरी गुड। हमें सेंस निकालने के लिए इसे करना पड़ेगा CAT। भाई मैं ये कह रहा हूं कि भले ही वो शब्दों का समूह हो, लेकिन होना कैसा चाहिए? सेंसफुल। जैसे मुझे बॉल लिखनी है तो ABLL सही है? अरे बॉल सही लिख गई? क्यों? अच्छा, ये सार्थक नहीं है तो ये BALL होगी। यानी लेटरों का समूह भी कैसा होना चाहिए? कछु बात समझ में आ गई? मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जो चीजों इसमें समझने की कोशिश करो। लेटरों का समूह तो होगा लेकिन सार्थक होगा, अनसेंसफुल नहीं, सेंसफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेंसफुल। मैं लेटरों का एक समूह दे रहा हूं, इसे आप समूह फुल बनाएं। ये सेंसफुल है कि नहीं है? नहीं है है जी। अच्छा, यानी इसे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। मैं जो आपको समझा रहा हूँ AMONG हो जाएगा। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ बहुत क्लियर है साजिया। शब्दों का समूह तो, लेटरों का समूह तो होगा लेकिन सेंसफुल होगा। लेटरों का समूह तो होगा लेकिन सेंसफुल होगा। लेटरों का समूह तो होगा लेकिन दिसू। समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर है बात? कर पाओगे? तो अभी मैं तुम्हें वर्ड पे ही रोक रहा हूँ। अब तुम्हें मैं वर्ड की एक्सरसाइज दूंगा, जो आपको मैं जंपिंग वर्ड दूंगा और आपको सेंसफुल करने होंगे। तैयार हैं आप लोग? चलिए, काम इतना याद हो जाएगा कि नहीं होगा? ईशान डन हो जाएगा? अनस ठीक है बेटा। अब लीजिए वर्ड की एक्सरसाइज। कल हम वर्ड से बनाना सीखेंगे फ्रेज, और फ्रेज से बनाना सीखेंगे सेंटेंस। ठीक है जी? ये सारी चीजें कल आपको हम बनाना सिखाएंगे। अभी वर्ड की एक्सरसाइज मिलेगी। लड़के आराम से चेयर से दूर चल, खुश रहो। एक्सरसाइज ऑफ वर्ड। एक्सरसाइज ऑफ वर्ड उतारो। लिखो। अनसेंसफुल वर्ड डाल रहा हूं जो तुम्हें सेंसफुल करने हैं, ठीक है ना? चलिए, नमस्ते, खुश रहिए। बोलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना? ALPEPEWN
OUBGN। बेटी काम उतारो। ESSL। ABCLK। बनाओ जिन। सर वो लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है NOINO। अभी बना। अभी बना। चलो अनसेंसफुल वर्डों को बना देते हैं सेंसफुल। तैयार है? यस सर। बना लिए? दिसू नहीं बनी अभी? जी रुक जाओ। साजिया, प्रिंसी, गरिमा, कितने मिनट और रुकना है अभी? 5 मिनट रुक जाओ। जल्दी बनाओ। अगर आप लोग गलत बनाने तो गलत बनाइए आप लोग, लेकिन रोको मत भाई। गलत होंगे तभी तो सही करना सीखेंगे। वो चीजें जो तुम्हारे सामने नहीं आ रही हैं उन चीजों से आप लोग डरे नहीं, उनका सामना कीजिए। आज गलत कर रहे हो, कल आधे गलत जाएंगे, अरे 2 दिन के बाद में पूरे सही जाएंगे। अपने आप करोगे तो, और दूसरे पर निर्भर रहे तो भैया न आज सही जा रहे न कल जा रहे, कहूँ ना जा रहे। अब गलत होंगे जब तो हम क्या बताएंगे तुम्हें ये सही है, ऐसा सही करना है ये। जी देख रहा हूँ। सच्ची ना देख रहा हूँ। आज क्लास में एब्सेंट कौन है? अमित के अलावा और कौन है? गोला गोला बोला कौन है? किसने को भैया? अच्छा निशांत कहाँ है? कहाँ है वो लड़का? चलिए कोई बात नहीं, 20 रुपये व्यवस्था करवा दीजिए। पंजाब शुभम नहीं आज क्लास लेने आया था। शुभम आज वो लड़का क्लास में अपसेट था, ट्यूशन जा रहा हूँ मैं, जाऊंगा पंजाब। जी स्कूल में तो आया। स्कूल में आया। आज वो लड़का क्लास में अपसेट था, रो भी रहा था। मैंने उससे बहुत कुछ पूछा, उसने बताया नहीं बताया। सुबह ना हाँ रो रहा था वो क्लास में। आज पहले ही लेक्चर में मेरे वाले में रो रहा था वो। मैंने बुलाया उससे, बता कोई परेशानी तो मुझे तो बता दो, पर उसने बताया ही नहीं। वो बता दो, मैं बता दूंगा तुम्हें। कह रहा था भाई सर वहाँ बाद में तो पंजाबी किसके साथ? होता है, दोस्ती हो जाती है बच्चों की। कबीर जी क्या कर रहे हो? वीडियो चालू है। हल्ला हो बेटे।
हाँ शुरू करें। अर्पित ALPEP। APPLE। अरे वाह, NEW न्यू। न्यू। आराम से मैं ना बना रहा, मैं जा रहा हूँ। न्यू, आगे। अरे तुम्हें तो जरूरत ही नहीं किसी चीज की भाई, वाह। हाँ लेस। दिव्या आगे से तो बेटा। आप लोग वास्तव में तेज हो लेफ्ट। ट्रू TURE। भाई, वाह, ट्रू बहुत बढ़िया। अप। आप सभी को मेरी तरफ से और आप अपनी नोट पर नोट कर सकते हैं। आज की पहली क्लास की और पहली एक्सरसाइज, उसमें भी आपके 10 में से 10 नंबर अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। क्लियर है? कल की क्लास में आपको मिलने वाला है वर्ड से आगे। आपको बता दूं, पहले फ्रेज मिलेगा। क्या मिलेगा? और फ्रेज के बाद मिलेगा आपको क्या मिलेगा? और उसी में सेंटेंस में आपको मिलेंगे सेंटेंस के 5 काइंड्स। कल की क्लास में ये चीजें आपको मिलने वाली है। किसी बच्चे को आज की क्लास में ग्रामर की डेफिनेशन, भाषा की डेफिनेशन, लेटर की डेफिनेशन, वर्ड की डेफिनेशन, इन चारों परिभाषाओं में किसी को परेशानी है? ऑल ऑफ लर्न हो जाएगा? ठीक है, ठीक है।